यहाँ आपकी स्क्रीन पर 2 सेल्स हैं। एक नजर देखकर क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन सा प्लांट सेल है और कौन सा एनिमल सेल है? घबराइए नहीं, ये इतना भी मुश्किल नहीं। प्लांट और एनिमल सेल्स को केवल देखकर उनके बीच का अंतर बता सकते हैं। कुछ कैरेक्टर्स का होना या नहीं होना ही काफी है उनमें डिफरेंसेस को समझने के लिए। चलिए हम एक एक करके डिफरेंसेस को समझें। अगर हम सेल के बाहर से उसके इनर कोर तक ट्रैवल करें तो पहला अंतर जो हमें दिखता है वो सेल वॉल है। प्लांट सेल्स में एक प्रॉपर और वेल डिफाइंड सेल वॉल होती है। दूसरी तरफ एनिमल सेल्स में किसी भी तरह की सेल वॉल नहीं होती है। उनके पास सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होता है जो प्लांट सेल्स का भी एक हिस्सा होता है। सेल वॉल के वजह से प्लांट सेल एक सही आकार प्राप्त करते हैं। दूसरी ओर एनिमल सेल का एक सही आकार नहीं होता है क्योंकि उनमें सेल वॉल की कमी होती है। अगला अंतर है वो है प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट का होना। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि ये प्लांट सेल का ही ऑर्गेनेल है। ये एनिमल सेल में नहीं होता है। क्या अब आप तीसरे अंतर के लिए मेरी मदद कर सकते हैं? ये सही है, वैक्यूल्स का होना। प्लांट और एनिमल सेल दोनों में वैक्यूल्स होते हैं। हालांकि प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स बड़े होते हैं जो सेंटर में होते हैं, जबकि एनिमल सेल्स में कई छोटे आकार के वैक्यूल्स होते हैं। सेंट्रल वैक्यूल सेल में ज्यादातर हिस्से पर कब्जा कर सकता है और दूसरे ऑर्गेनल्स को बॉर्डर की ओर धकेलता है। एनिमल सेल्स का मामला थोड़ा अलग होता है। यहाँ वैक्यूल्स आकार में बहुत छोटे हैं और पूरे साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए होते हैं। इनके अलावा इन 2 सेल्स में और बहुत अंतर होते हैं, लेकिन हम अपने हायर ग्रेड्स में उन पर एक नजर डालेंगे। अभी के लिए आप मुझे बताइए, क्या सेल्स का क्लासिफिकेशन बस इन्हीं बेसिस पर होता है? क्या वहां बस 2 तरह के सेल्स हैं, प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स? कुछ देर के लिए सोचिए। इसका जवाब ना है। ये बस प्लांट और एनिमल सेल्स के बीच का अंतर था। ये वो तरीका नहीं जिससे सेल्स को क्लासिफाई किया जाता है। तो हम सेल्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं? सेल्स 2 मेजर टाइप्स में क्लासिफाई किए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। ये हैं 2 टाइप्स जिनकी हम बात कर रहे हैं। ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है और ये एक यूकैरियोटिक सेल है। चलिए दोनों के बीच के अंतर को समझें। यहाँ प्रोकैरियोटिक नाम हमें इसके स्ट्रक्चर को जानने में मदद करता है। शब्द प्रो प्राचीन इंडिकेट करता है। शब्द कार्योन एक कर्नल को रेफर करता है जो कि इस केस में न्यूक्लियस है। तो क्या इन सेल्स में एक प्राचीन प्रकार का न्यूक्लियस होता है? खैर, इन सेल्स में वास्तव में एक अच्छी तरह से वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। क्या आप साइटोप्लाज्म में धागे जैसे स्ट्रक्चर को बिखरे हुए देख सकते हैं? ये कुछ और नहीं बल्कि न्यूक्लियोइड नामक जेनेटिक मटेरियल है। न्यूक्लियोइड हमारे सेल्स में न्यूक्लियस के समान होता है। इसमें डीएनए आरएनए के स्ट्रैंड्स होते हैं और इसमें सेल की जेनेटिक जानकारी होती है। अंतर केवल इतना है कि न्यूक्लियोइड का एक कॉम्पैक्ट आकार नहीं होता है और ना ही उसका प्रॉपर मेम्ब्रेन होता है। अगला स्पष्ट अंतर ये है कि ऑर्गेनल्स भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते। इसका मतलब है कि प्रोकैरियोटिक सेल में अलग अलग ऑर्गेनल्स के लिए अच्छी तरह से डिफाइंड मेम्ब्रेन नहीं होता है। दूसरी ओर यूकैरियोटिक सेल, जिसका मतलब है कि एक ट्रू न्यूक्लियस के साथ सेल, उसमें न्यूक्लियस और दूसरे ऑर्गेनल्स के लिए वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन्स होते हैं। कई अन्य विशेषताएं हैं लेकिन हम अभी उनके डिटेल में नहीं जाएंगे। मुझे एक बात बताइए, क्या ये एनिमल सेल की तरह नहीं दिखता? जी हाँ, दिखता है क्योंकि ये एक एनिमल सेल है। तो क्या यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल एक एनिमल सेल है? जी हाँ, दोनों ही प्लांट और एनिमल सेल्स यूकैरियोटिक सेल्स के कैटेगरी में इंक्लूड किए जा सकते हैं। तो प्रोकैरियोटिक टाइप में कौन से सेल्स होंगे? लोअर ऑर्गेनिज्म के सेल्स जैसे कि बहुत से बैक्टीरिया, उनके पास प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं।